नमस्कार दोस्तों, यदि आपकी कुंभ राशि है या फिर कुंभ लग्न है तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले 10 से 15 मिनट आपको आने वाले पूरे साल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। 2023 में कुंभ राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आने वाले हैं, नौकरी, व्यवसाय, धन, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, सुख संपत्ति या फिर आपका स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में आपका जीवन कैसा रहेगा, यह सब आपको यहाँ जानने को मिलेगा। साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी आपको बताने वाले हैं जिसे करने से आप अपने वर्ष का पूरा फायदा उठा पाएंगे। तो आइए फिर आपको बताते हैं कि वर्ष 2023 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2023 के कुछ महत्वपूर्ण गोचर पर। इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 का दूसरा ढैया प्रारंभ हो रहा है। इसका प्रभाव वर्ष के शुरुआती महीने से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि 17 जनवरी को शनि महाराज आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और वर्ष भर इसी भाव में विराजित रहेंगे। इसीलिए शनि की स्थिति का प्रभाव आपको प्राप्त होगा। यहाँ से शनि की दृष्टि तृतीय, सप्तम तथा दशम भाव में पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में आपके आय एवं धन भाव के स्वामी होकर अपनी राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे तथा आपके लिए धन योग बनाते रहेंगे। यही देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में गोचर करते हुए आपकी कुंडली के तृतीय भाव में राहु के ऊपर गोचर करेंगे और विशेष रूप से मई के महीने में गुरु चांडाल दोष भी निर्मित करेंगे। गुरु की मेष राशि से दृष्टि सप्तम, नवम तथा एकादश भाव पर पड़ेगी। इसके पश्चात यानी 30 अक्टूबर को राहु, जो तृतीय स्थान में बैठे थे, यहाँ से निकलकर आपके धन भाव यानी कि द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे और केतु का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी ग्रह भी समय समय पर अपना गोचर करते रहेंगे और उनका गोचर आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएगा तथा आपके जीवन के किन क्षेत्रों पर अपना असर दिखाएगा, यह सब कुछ हम अभी जानेंगे। कुंभ राशि सूर्य की 12 राशियों में 11वीं राशि होती है। इस राशि के जातक काफी अच्छे स्वभाव और व्यवहार के होते हैं और साथ ही अपने कार्य क्षेत्र में निपुण भी होते हैं। तो देखते हैं कि जॉब, बिजनेस एंड मनी यानी कि आपके व्यवसाय और धन संपत्ति में इस वर्ष आपको क्या मिलने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाला वर्ष व्यावसायिक दृष्टि से काफी अनुकूल रहेगा। वर्ष की शुरुआत में दशम भाव पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि से आपके व्यवसाय क्षेत्र में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। अपने व्यवसाय में मनवांछित सफलता पाने के लिए आपको अपने वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग आवश्यक रूप से लेना होगा। जो लोग नौकरी से जुड़े हैं उनको पदोन्नति मिलने में बाधाएं और समस्या आ सकती हैं। आपको अपनी नौकरी में शांत और ठंडे दिमाग से धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। आपकी राशि में 22 अप्रैल के बाद समय अवधि अधिक शुभता की ओर अपनी दिशा बदल लेगी। सप्तम भाव में बृहस्पति और शनि की संयुक्त दृष्टि से व्यवसायियों को अपेक्षित लाभ मिल सकता है। आपको काम के क्षेत्र में अपने साथी और जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। कुंभ के लिए आर्थिक दृष्टि से 2023 की शुरुआत शुभ रहेगी। दूसरे भाव पर गुरु का गोचर इस वर्ष आपकी आय को निरंतर बढ़ाता रहेगा। इस साल आपको अपने भाइयों के कारण भी धन लाभ होगा, क्योंकि राहु तीसरे भाव में स्थित है। 22 अप्रैल के बाद धार्मिक या सामाजिक समारोहों में धन खर्च हो सकता है। इस साल कोई भी निवेश या वित्त से संबंधित कोई भी मामला बिना सलाह के करना जोखिम भरा हो सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं आपकी फैमिली और सोशल लाइफ की। आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। वर्ष की शुरुआत में द्वितीय भाव में स्थित बृहस्पति आपके परिवार में किसी नए सदस्य के जुड़ने के संकेत दे रहा है। यह नया सदस्य आपके विवाह या बच्चे के जन्म के रूप में हो सकता है। आपके परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा, क्योंकि सदस्यों में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना जन्म लेगी
साल में 22 अप्रैल के बाद आपको अपने भाइयों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जो समाज में आपके कौशल और प्रभाव को बनाए रखेगा। तीसरे भाव में राहु आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का कारक होगा। इस वर्ष आप सामाजिक गतिविधियों में बड़े जोर शोर और उत्साह से भाग लेंगे। इस वर्ष आप सामाजिक ढांचे के उत्थान के लिए एक प्रतिष्ठान का प्रबंधन भी कर सकते हैं। इस वर्ष की शुरुआत संतान के लिए शुभ है और द्वितीय भाव में स्थित बृहस्पति आपके बच्चों की प्रगति को बढ़ावा दे सकते हैं। आपके बच्चे अपने समर्पित कार्य के बल पर सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। इस वर्ष 22 अप्रैल के बाद आपके दूसरे बच्चे के जन्म के लिए समय काफी अनुकूल हो रहा है। यदि आप दूसरे बच्चे के लिए महत्वाकांक्षी हैं तो यह गर्भाधान के लिए शुभ समय रह सकता है। यदि आपका कोई बेटा या बेटी विवाह योग्य है तो इस साल 2023 में उनका विवाह हो सकता है। इस अवधि के दौरान आपके बच्चों के प्रति आपका भावनात्मक लगाव अत्यंत बढ़ा हुआ है और यही प्रेम और भावना आप साल भर महसूस करेंगे। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के जातकों के विवाह और प्रेम संबंध की। आपका प्रेम, विवाह और सामाजिक गतिविधियों का 7वां घर इस वर्ष यानी कि 2023 में अधिक शक्तिशाली नहीं दिख रहा है। पिछले साल आपके जीवन का प्रेम और विवाह संबंधों का क्षेत्र अपने अच्छी ग्रह दशा के कारण मजबूत स्थिति में था। आपके लिए अच्छा होगा कि आप उसी स्थिति को यथावत मानकर चलें। इस साल जो लोग विवाहित हैं उनका जीवन विवाहित रूप से सामान्य ढंग से चलता रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके इस वर्ष भी अविवाहित रहने की ही संभावना अधिक है। यह वर्ष प्रेम वर्ष से अधिक धन और कैरियर का वर्ष है। बेशक आपके पास एक सामाजिक जीवन होगा, लेकिन इन दिनों यह प्राथमिकता कम होगी। कुंभ राशि वाले दोस्ती के रिश्तों को अपने जीवन में प्रेम संबंधों से अधिक महत्व देते हैं और इस साल वह पूरी तरह से ऐसा ही करते हुए नजर आने वाले हैं। इस साल रोमांस की बजाय लोगों से दोस्त के रूप में जुड़ना अधिक पसंद करेंगे। आपका 11वां घर इस साल अधिक मजबूत है और यह कई वर्षों से मजबूत ही है, क्योंकि आपकी साढ़ेसाती चल रही है। इसीलिए जीवन का पूरा क्षेत्र एक विशाल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और यह प्रक्रिया आने वाले वर्षों में भी जारी रहने वाली है। इस साल हो सकता है कई पुराने दोस्ती के रिश्ते जो अपना अस्तित्व लगभग खो चुके थे वो समाप्त हो जाएंगे और नए मजबूत रिश्तों की नींव रखी जाएगी। इस वर्ष आपके जीवन के पुराने सामाजिक दृष्टिकोण मर रहे हैं और नए दृष्टिकोण पैदा हो रहे हैं। आप दोस्ती के अर्थ को अपने जीवन में गहराई से तल्लीन कर रहे हैं और बुरे या झूठे व्यवहार को दूर कर रहे हैं। साल में 22 जुलाई से 22 अगस्त और 6 सितंबर से 3 अक्टूबर तक प्रेम और सामाजिक गतिविधियां आपके जीवन चक्र में सबसे अधिक सक्रिय रहेंगी। जो लोग काफी समय से दूसरी बार विवाह बंधन में बंधने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए 25 सितंबर के बाद सफलता मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। लेकिन न भी हो तो यह नया रिश्ता शादी जैसा हो सकता है। यह रिश्ता दोस्ती के रूप में शुरू होगा और कुछ विकसित होकर विवाह का रूप ले सकता है। हो सकता है आप इस व्यक्ति को किसी स्कूल या धार्मिक स्थल या फिर आश्रम या फिर किसी अन्य संगठन के माध्यम से मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी कि आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष मध्यम रूप से ही सही लेकिन शुभ रहेगा। लग्न में स्थित शनि के कारण स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याओं के कारण आप असहज हो सकते हैं। यदि आप पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो एक व्यवस्थित आहार का पालन करना काफी अनिवार्य है। आपको खान पान के साथ साथ दैनिक दिनचर्या के अपने कामों के बारे में भी बहुत सतर्क रहना चाहिए। आपको सुबह जल्दी योग करने के साथ साथ व्यायाम भी करना चाहिए। अपने समय का सदुपयोग करने के लिए अपनी जीवन शैली में सुधार लाने का प्रयास करें। किसी आर्थिक मुद्दे या प्रतिद्वंदी से संबंधित किसी चिंता को लेकर ज्यादा तनाव ना लें और आप चिड़चिड़े ना हो, अन्यथा यह आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। शिक्षा और करियर के संबंध में वर्ष 2023 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। करियर और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह साल आमतौर पर अनुकूल रहेगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पढ़ाई के लिए अधिक समय दें।
इस साल आपकी राशि के तीसरे भाव में राहु आपकी कार्यक्षमता और क्षमताओं को बढ़ाने में योगदान दे रहा है। इसीलिए यदि आप अपनी ऊर्जा को एक निर्धारित लक्ष्य की ओर निर्देशित करते हुए आगे बढ़ें तो सफलता आपके चरण चूमेगी। अप्रैल के बाद बृहस्पति का आपकी राशि के नवम भाव पर दृष्टि प्रभाव होगा, जो एक वांछित उच्च प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में उच्च शिक्षा के लिए महत्वाकांक्षी छात्रों को प्रवेश का संकेत देता है। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें अभी कुछ समय और इंतजार करना पड़ सकता है। यात्रा और स्थानांतरण की दृष्टि से यह वर्ष कुंभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। तीसरे भाव में राहु छोटी छोटी यात्राओं के अवसर पैदा करेंगे। अप्रैल के बाद आप लंबी यात्राएं भी कर सकते हैं। चूंकि इस साल बृहस्पति और शनि ने आपकी राशि के सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि डाली है, इसीलिए यह पहलू पेशेवर के लिए व्यवसायों से संबंधित यात्राओं को दिखाता है। इन यात्राओं से पेशेवरों को विशेष लाभ होगा। यात्रा पर जाते समय या वाहन चलाते समय अत्यधिक सतर्क रहें, क्योंकि लग्न में शनि शारीरिक परेशानी का कारण हो सकते हैं। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2023 का संपूर्ण फलादेश। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए रोचक विषय पर आपसे बात करने। तब तक आपको ईश्वर हर क्षेत्र में सफलता दे, इसी प्रार्थना के साथ मैं अनुराग गीते अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।